नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी बीजेपी मुख्यालय में आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली मीटिंग है जो प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। वहीं अब कल एक और बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें सभी सांसद विधायक शामिल होंगे। हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू का 21वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस दौरान कल 2441 स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की गई। वहीं 81 मेधावियों को मेडल अवार्ड्स देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पहले समाज में महिलाएं बहुत पीछे थीं। पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब महिलाओं को मौका मिला है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 80% अवार्ड महिलाओं ने अपने नाम ये किए हैं। आज समाज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। और वे प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कोडेन कफ सिरप चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पूरा मामला अब एक बड़े राजनीतिक रूप में बदल चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सीएम योगी ने सिरप तस्करी मामले में बयान दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कब सिरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। और वही कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश के बयान पर जमकर पलटवार किया। राजभर ने कहा कि सपा को लोग गुंडों की सरकार ये कहा करते थे और जितने भी माफिया थे उन्हें शरण देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो
उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सब। और प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कोडिन कफ सिरप का जो मामला है चर्चा का विषय बना है। यह पूरा मामला अब एक ऐसे राजनीतिक विवाद में बदल चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि आखिर दोषियों पर बुलडोजर की कार्रवाई ये कब की जाएगी। तो कहते हो ना, कोई कफ सिरप में कार्रवाई नहीं हुई। अभी गोवा में देखो अग्निकांड हुआ, वहां पर वो लुथरा ब्रदर्स विदेश भाग गए। एक हफ्ते में उनको आप थाईलैंड से ले आए, थाईलैंड से उनको उठा लाए बैंकॉक से, और यहाँ का अपराधी भगा हुआ है महीनों से, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक पूरे प्रदेश के डीजीपी, पूरे प्रदेश के महाप्रमुख सचिव, पूरे प्रमुख से के अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी रोशन जैकब, सूचना निदेशक विशाल सिंह, सब लोग प्रेस कर रहे हैं और अभी तक वो माफिया और सारे जो कफ सिरप के तस्कर हैं वो नहीं आए। ये क्या है? उसके बाद एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री जी कल प्रेस करते हैं, डिप्टी सीएम, और एक फोटो दिखाते हैं अपराधी की। अरे भाई, तो इसका मतलब आप भी शामिल हैं, दूसरे को भी शामिल करने के लिए आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप शामिल हैं। आप सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करिए, हमारी मांग है। तत्काल उनको गिरफ्तार करिए, उनको घर पर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर कब चलेगा? ये बैठा हुआ है बुलडोजर, तो सिटी बजा रहे हैं आप। और उधर एसआईआर को लेकर यूपी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिहार में चुनावी हार से पूरी तरह से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। ऐसे में वो कुछ भी बोल रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में उन्होंने सोचा था कि उनके रिश्तेदार श्री तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर उनका भी नंबर लग जाएगा। जब से बिहार का चुनाव वो हार करके आए हैं, तब से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। उनके द्वारा एसआईआर के मुद्दे पर अगर उनके ही ट्वीट उठा लिया जाए तो हर दिन कोई नया शब्द का प्रयोग करते हैं, नया विषय उठाते हैं। लेकिन एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम यह बहुत आवश्यक था और चुनाव आयोग को इसके लिए हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा काम जो 20-20 वर्ष में लगातार पहले भी होता रहा है, लेकिन इस समय जो हो रहा है ये आने वाले समय के लिए, चुनावों में शुद्धता के लिए, मतदाताओं की सत्यता के लिए, विदेशी घुसपैठियों से मुक्त मतदाता सूची के लिए, और जो मतदाता स्वर्गीय हो गए हैं उनको मतदाता सूची से हटाने के लिए, जिनके नाम एक से अधिक स्थान पे उनका एक स्थान पर करने के लिए, जो हमारा युवा 18 साल की आयु पूरी कर रहा है उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए यह अभियान चल रहा है। फार्म 6 भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पे मेहनत कर रहा है। इनके पास कार्यकर्ता है नहीं, इनके पास गुंडे अपराधी माफिया हैं, तो इनके पास बूथ में काम करने वाला नहीं होगा तो इनकी यही दशा होगी। और उधर बाराबंकी अंतर्गत विधानसभा दरियाबाद की आदर्श नगर पंचायत रामसनेही घाट के गठन के 5 साल पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं उन्होंने केक काटकर नगर पंचायत की 5वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया। साथ ही उल्लेखनीय प्रगति और उपलब्धियों का श्रेय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सभासदों और नगरवासियों के सामूहिक प्रयासों को दिया है। और उधर यूपी वक्फ विकास निगम के निदेशक और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शफाहत हुसैन आज प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में एक देश एक चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की है और साथ ही एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो एसआईआर पर भ्रम फैला रहे हैं। जो तैयारी हो रही है यहाँ पर मेले की, वो प्रशासन पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे लोगों को दिशा निर्देश दे रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी। और आपको इस बार दिखेगा जो नई व्यवस्था और नए तरीके से पूरा भगवा मय किया जा रहा है
और किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस बार इसमें मेले में नहीं आएगी। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और सबसे पहले हम मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, उनको ये सोचना है कि हम अपने देश का मुख्यमंत्री और अपने अपने देश का प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री रोहिंग्या और बांग्लादेशी तय करेंगे या भारत का मूल निवासी तय करेगा। विषय इस बात का है। और ये लोग जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं, उनको यहाँ ला करके, उनका वोट बना करके, वोटर आईडी, और ये उनसे चुनाव में उसका लाभ लेते हैं, क्योंकि उनके एजेंट होते हैं, उनकी आईडी बनाते हैं फर्जी तरीके से। जो एसआईआर चल रहा है उससे आप देखिए, बिहार का चुनाव हुआ, कितने जो लोग थे वो चला गया। हमारा बंगाल में चल रहा है, आप देखिए वहां लोग पलायन करना शुरू कर दिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बहुत सख्ती के साथ, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के प्रांत के मुखिया हैं और किसी के साथ कोई बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह वोट बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत रामपुर से अमरोहा तक की पैदल यात्रा करेंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी इसे सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला खान ने बताया कि कल दोपहर 1 बजे संजय सिंह रामपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद पैदल यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों की बहुत बुलंद आवाज़ हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एक पदयात्रा वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर को रामपुर से होगी और रामपुर से ये यात्रा मुरादाबाद होते हुए अमरोहा तक 26 दिसंबर को पहुंचेगी और वहां इसका समापन होगा। और ये सिर्फ रोहेलखंड की पदयात्रा है। इसके बाद 8 चरणों में ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। इसके बाद हम ब्रज प्रांत और पूर्वांचल के अंदर और पश्चिम के अंदर इस तरीके से 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे और उसके बाद फिर एक-एक डिस्ट्रिक्ट में गांव-गांव तक इस पदयात्रा को लेकर जाएंगे। राजधानी लखनऊ में 10 दिवसीय सहकारिता एक्सपो का आयोजन ये होगा और 21 से 31 दिसंबर तक होने वाले इस एक्सपो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि एक्सपो में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थानों के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएंगे। यह आयोजन युवाओं को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम भी होगा। तो लखनऊ में 10 दिवसीय सहकारिता एक्सपो ये लगाया जाएगा, जिसमें बढ़ चढ़कर तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, नवाचारों का ये प्रदर्शन है, ये भी उन्होंने कहा है। और तमाम स्टॉल्स यहां पर लगाए जाएंगे। युवा सहकार सम्मेलन 2025 का आयोजन ये होना है और जिसमें तमाम तरीके के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जानकारी भी ये उपलब्ध करवाई जाएगी जितने भी युवा यहां पर पहुंचेंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इसको लेकर यह जानकारी दी है कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, नवाचारों का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। तो युवा सहकार सम्मेलन 2025 का आयोजन यह होना है। लखनऊ में 10 दिवसीय सहकारिता एक्सपो ये है। सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के शुरुआत में 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा झंडी दिखाकर बैलून उड़ाकर रन फॉर कोऑपरेशन एक मैराथन की दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष में कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए, जिसमें हमारा ड्रोन दीदी का कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण के उनके सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। हमारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम बहुत दिनों से लंबित थी, उसको किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहभागिता की और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा महासदस्यता अभियान सहकारिता विभाग द्वारा चलाया गया।
अलीगढ़ में घने कोहरे के बीच जिले से गुजरने वाले दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों को भारी टोल चुकाने के बावजूद सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अलीगढ़ जिले में गबाना और अखराबाद टोल के बीच करीब 55 किलोमीटर लंबे हिस्से में आधे से अधिक मार्ग पर अंधेरा पसरा रहता है, जिससे कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया। और ऐसे में रात के समय निरीक्षण में सामने आया कि कई ओवरब्रिज ब्लैक स्पॉट और कट अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहां पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है। टोल प्लाजा पर ना तो पर्याप्त रिफ्लेक्टर लगे हैं, ना ही कोहरे को लेकर कोई प्रभावी जागरूकता व्यवस्था यहां पर है। इसी के साथ ही आपात स्थिति में एम्बुलेंस और क्रेन की उपलब्धता भी यहां पर बहुत लिमिटेड है। हमारे संवाददाता जेठ खान की ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर सड़क सुरक्षा के लिए लगातार प्रशासन लोगों को चेतावनी दे रहा है। और वही बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलीगढ़ जिले में 2 टोल प्लाजा हैं। सबसे पहले अलीगढ़ दिल्ली कानपुर रोड पर टोल प्लाजा गवाना और दूसरा नंबर अकराबाद का आता है, जहां टोल प्लाजा पर किसी प्रकार की सुविधा न होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अंधेरे में कोहरे में कोहरे के कारण लोगों को रास्ता देखने में भी दिक्कत हो रही है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसे रोकने के लिए जिला अधिकारी ने टोल प्लाजा अधिकारियों को भी निर्देश दिया है और वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क पर हादसों को नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किया जाए। वहीं लगभग 90 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा अधिकतर अंधकार में डूबा रहता है, जिससे दुर्घटनाएं रात के समय में अक्सर होती नजर आती हैं। वहीं टोल प्लाजा की हम बात करते हैं। टोल प्लाजा पर सुविधाएं आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। सुविधाओं के नाम पर लंबी लाइनें लगी रहती है। टोल प्लाजा पर टोल कटवाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और दिक्कतों के साथ साथ यहाँ पर जो टोल प्लाजा पे अंधकार घने कोहरे को लेकर जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं वो रिफ्लेक्टर भी नहीं लगे, जिस कारण वाहन चालकों को घने कोहरे में काफी दिक्कतें होती है। वहीं टोल प्लाजा में लगभग करीब 55 किलोमीटर के हिस्से में अंधकार फैला रहता है रात के समय पर और लगभग 90 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा की तरफ से एक एम्बुलेंस और एक ट्रेन उपलब्ध कराई गई है, जो कि घटना दुर्घटना में काम आती के लिए सुरक्षा के लिए दृष्टि से लगाई गई है। जबकि घटनाएं लगातार टोल प्लाजा के 90 किलोमीटर के दायरे में दिन में 2 से 4 घटनाएं होती हैं और 2 से 4 घटनाएं एक एम्बुलेंस कवर करने में नाकाम है, जिसको टोल प्लाजा पर जो भारी कर चुकाने के बाद में जो वाहन जाते हैं वो उस हिसाब से उनकी सुविधाएं की बात करते हैं, सुविधाएं नजर आती हैं। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए जेठ खान की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बिजनौर में कोडिन युक्त सिरप के गैर चिकित्सक दुरुपयोग के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी अरुण शिवांशु पवन को गिरफ्तार किया। जांच में कोडिन युक्त सिरप के अवैध उपयोग की पुष्टि हुई है। बस्ती में पुलिस से बेखौफ में बदमाश, मामूली विवाद में युवक से पीट कर हत्या का मामला। तनाव का माहौल बनता देख पुलिस बल मौके पर तैनात है। फतेहपुर में लक्कड़ बग्गे के हमले की खबर से हड़कंप मच गया। अलग अलग थाना इलाकों से खबरें भी सामने आई। करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल। वन विभाग की टीम ने शुरू की कॉम्बिंग। अलीगढ़ में बाइक पर मांस ले जा रहे युवक के साथ भीड़ ने मारपीट की है। गौमांस के शक में की गई मारपीट का वीडियो सामने आया। हरदुआगंज के हनुमानगढ़ी रोड का बताया जा रहा मामला। अंबेडकर नगर के नसरुद्दीन पट्टी में घर से 100 मीटर की दूरी पर मिला छात्रा का शव। 2 दिसंबर से गायब थी छात्रा, परिजनों में कोहरा। अलीगढ़ से सामने आया चौंका देने वाला मामला। राशन कार्ड में अधेड़ व्यक्ति का घोषित उसको मृत कर दिया गया। पीड़ित से तहसील दिवस में लगाई है जिंदा करवाने की गुहार। लखीमपुर में सीडीओ की अनोखी पहल। बलिया ब्लॉक के 25 कृषकों को किया गया है गुजरात रवाना। एक्सपोजर विजिट के लिए बस में जाकर किसानों से किया संवाद। लखीमपुर में पुलिस मुठभेड़ में बलात्कार के 2 आरोपी गिरफ्तार। कोचिंग जा रही छात्रा से रेप को दिया था अंजाम। मुठभेड़ के दौरान दोनों की गिरफ्तारी। न्यू आगरा थाना पुलिस टीम ने बंद मकान में हुई चोरी की बड़ी वारदात का किया खुलासा। कब्जे से चोरी के गहनों को बेचकर प्राप्त 5 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी की है। आरोपी का साथी लवकुश पहले ही भेजा जा चुका है जेल।
सड़क सुरक्षा को लेकर एटा में एआरटीओ का सख्त अभियान, वाहन चालकों को किया जा रहा जागरूक। कोहरे में हादसे से बचने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर में पीलिया के अवैध खनन रोकने के लिए पलिया में अवैध खनन रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिख समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत करवा दिया, कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोहरे में सड़क सुरक्षा को लेकर अलीगढ़ जिलाधिकारी संजीव रंजन सख्त, नियम तोड़ने वाले वाहनों पर सख्त एक्शन की बात। सड़क हादसे में बचने के लिए नियमों की पालन करने की अपील भी की गई। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू जंपर ने बाइक सवार रिटायर्ड लेखपाल को कुचल दिया, मौके पर ही मौत। हुसैनगंज थाने के कस्बे की घटना। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, चोरों ने फिर से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप मच गया। चित्रकूट के मणिपुर विकासखंड बीडीओ की बड़ी लापरवाही सामने आई। पशुबाड़ा में ग्राम प्रधान सचिव ने बनाया है कब्रगाह। शीतलहर और भूख प्यास से हो रही मौत, गौवंश की मौत। मृतक जानवरों की ट्रैक्टर से घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में फर्जी बिलिंग के सहारे 4 करोड़ से अधिक आईटीसी भुगतान लेने से हड़कंप मच गया। 2 फर्मों द्वारा लिया गया बिना खरीद और बिक्री के सिर्फ बिल काटकर आईटीसी का भुगतान। डीएम बोले मामला सामने आने पर जांच की जा रही है। एटा में एलॉटमेंट और टीम 8 से जुड़ी समस्याओं के रोकथाम को लेकर पुलिस का बड़ा अभियान ऑपरेशन जागृति 5.2 के तहत चलाया गया। 10 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान किशोर किशोरियों और अभिभावकों से संवाद कर गंभीर परिणामों से जागरूक किया गया। एटा में सांसद खेल स्पर्धा 2025 के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबला, जूनियर और सीनियर वर्ग का मैच संपन्न। बड़ी संख्या में खिलाड़ी और दर्शक मौजूद रहे। अलीगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं के अपमान का आरोप, इस्तीफे की मांग। सहारनपुर में जिला जेल में डीएम, जिला जज और एसएसपी ने संयुक्त रूप से किया औचक निरीक्षण। जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन का किया अवलोकन, संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अंबेडकर नगर में पशु तस्करों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। 3 पिकअप वाहनों से गौवंश बरामद किया। घटना में 7 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। लखीमपुर खीरी में सरकारी अध्यापकों ने दिखाई है खुलेआम दबंगई। जनरल स्टोर पर फायरिंग का मामला, बाल बाल बचा दुकानदार। पुलिस ने लाइसेंसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया। कासगंज में अवैध कोल तार बनाने की फैक्ट्री पर लखनऊ के एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। मौके से नकली कोल तार से भरे 4 टैंकर बरामद। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली कोल तार बनाकर भेजा जाता था नेपाल। अलीगढ़ में उपचार के दौरान पिता की भी मौत की खबर। 2 दिन पहले प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष में पिता और बेटे की ये गोली मारी गई थी। घटना वाले दिन बेटे की हुई थी मौत। गुस्सा परिजनों ने जाम लगा दिया। लखनऊ के मलिहाबाद थाने में किसान संगठन का प्रदर्शन, ताकत के बल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट करने का मामला। महिलाओं पर भी लाठी डंडों से हमले को लेकर दिखी नाराजगी। अमेठी के सुबाऊ कटारी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने नहर में छलांग लगा दी। ग्रामीणों की सतर्कता से महिला को नहर से बाहर निकाला गया। आनंद फानन में अस्पताल में एडमिट किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।